हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैंने अपने पिछले वीडियो में महामना मालवीय नामक जो संस्कृत का पाठ है उसका हिंदी अनुवाद आपको पढ़ाया था। आज इस वीडियो में मैं इसी पाठ के हिंदी अनुवाद को फिर बताऊंगी। तो देखिए, देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस्या अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। सबसे पहले बच्चों हम जो है हिंदी शब्दार्थ जान लेते हैं। देहल्यां माने दिल्ली के, त्रयोविंशतितमे माने होता है 23वें, कांग्रेस्या माने कांग्रेस, अधिवेशने माने अधिवेशन में, अयम माने इन्होंने, अध्यक्ष पदम माने अध्यक्ष के पद को, अलंकृतवान माने सुशोभित किया। बच्चों, जब भी हम अनुवाद कर रहे होते हैं उस समय संस्कृत में जो है शब्दों को तोड़कर पढ़ते हैं। तो देहल्यां माने दिल्ली के, त्रयोविंशतितमे माने 23वें, कांग्रेस्या अधिवेशने कांग्रेस अधिवेशन में, अयम माने यह, इन्होंने, अध्यक्ष पदम माने अध्यक्ष के पद को, अलंकृतवान माने सुशोभित किया। रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य इस नाम या इस कानून के, विरोधे माने विरोध में, अस्य माने इनके, ओजस्वी माने ओजस्वी, भाषण माने भाषण को, श्रुत्वा माने सुनकर, आंग्ल शासका माने अंग्रेज शासक, भीता जाता माने भयभीत हुए। पूरे का हिंदी अनुवाद क्या होगा? रोलेट एक्ट इस कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हुए। बहुबारम का हिंदी अनुवाद होता है बच्चों अनेक बार। कारागारे माने जेल में, निक्षिप्तो अपि माने डालने पर भी, अयम माने इस, वीरा माने वीर ने, देश सेवा व्रतम माने देश सेवा के व्रत को, न त्याजत माने नहीं त्यागा। अनेक बार कारागार में डालने पर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। बच्चों आ गया होगा समझ में। इसके बाद देखिए, हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु अस्य समाना अधिकारा आसी। हिंदी, संस्कृत मतलब संस्कृत, आंग्ल लिखा हुआ है, आंग्ल माने अंग्रेजी, भाषासु माने भाषाओं में, अस्य माने इनका, समाना माने समान, अधिकारा माने अधिकार, आसीत माने था। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं में इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानाम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नं करोत्। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानाय मतलब हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, अयम माने इन्होंने, निरंतरम माने निरंतर, प्रयत्न माने प्रयत्न, अकरोत माने किया। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षैव माने शिक्षा से ही, देशे समाजे च देश और समाज में, नवीनः प्रकाशा उदेति नवीन प्रकाश उदित होता है। अतः श्री मालवीयः अतः श्री मालवीय ने वाराणस्यां माने वाराणसी में, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर से एक बार बच्चों देख लो, शिक्षा से ही, देशे समाजे च देश और समाज में, नवीनः प्रकाशा उदेति नवीन प्रकाश उदित होता है।
अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माण है, इसके निर्माण के लिए, अयम माने इन्होंने, जनान माने लोगों से, धनम माने धन, अयाचत माने मांगा। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्च चा को आगे लाएंगे तो क्या होगा, और जना माने लोगों ने, और लोगों ने, महत्यस्मिन माने इस महान, ज्ञान यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ में, प्रभुतम माने अत्यधिक या बहुत सा, धनम माने धन, अस्मय माने इन्हें, प्राचन माने दिया, और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में बहुत सा धन इन्हें दिया। तेन निर्मितो अयम विशाला, तेन माने जिससे, निर्मितो माने निर्मित, अयम माने यह, विशाला माने विशाल, उस जिससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, भारतीय नाम माने भारतीयों की, दानशीलताया माने दानशीलता, श्री मालवीयस्य यशस्य च, और श्री मालवीय के यश की, प्रतिमूर्ति माने प्रतिमूर्ति के समान, विभाति माने सुशोभित है। फिर से बच्चों, ये जो मैंने जिस लाइन का हिंदी अनुवाद बताया उसको फिर से पढ़ लीजिए। तेन निर्मितो, उससे निर्मित, अयम माने क्या बताया, यह, विशाला माने विशाल, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, भारतीय नाम माने भारतीयों की, दानशीलताया माने दानशीलता, फिर चा को आगे ले आएंगे, और श्री मालवीय यशस्य, और श्री मालवीय के यश की, प्रतिमूर्ति, प्रतिमूर्ति के समान, विभाति माने सुशोभित है। साधारण स्थितों को अपि, साधारण स्थिति का कोई भी, जना माने व्यक्ति, महतो उत्साहीन माने बड़े उत्साह से, मनुष्यतया माने विचारशीलता से, पौरुषेण माने और पौरुष से, असाधारण अपि, असाधारण भी, कार्यम कर्तुम, कार्य करने में, क्षमा माने समर्थ हो सकता है, इत्यदर्शत, यह कर दिखाया। मनीषी मूर्धन्य, मनीषी माने श्रेष्ठ, मूर्धन्य माने विद्वान, श्रेष्ठ विद्वान मालवीय, यह श्रेष्ठ विद्वान मालवीय ने कर दिखाया। एतदर्थ में, इसीलिए, जनास्तम माने लोगों ने, महामना, महामना इत्युपाधिना, इस उपाधि से, अभिधातुम आरब्धवंता, इन्हें पुकारना प्रारंभ किया। बच्चों मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार पुनः इसको पढ़ाना चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और बच्चों आज जो गृह कार्य मैं आपको दे रही हूँ, जितना भी मैंने आपको आज संस्कृत का ये गद्यांश पढ़ाया है उसका हिंदी अनुवाद आपको अपनी HW की कॉपी पे करना है। तो पुनः एक बार पढ़ें। देहल्याम माने दिल्ली के, त्रयोविशत तमे माने क्या बताया, 23वें, कांग्रेस अधिवेशनम अयम माने कांग्रेस अधिवेशन में, अयम माने इन्होंने, अध्यक्षम माने अध्यक्ष, पदम माने अध्यक्ष के पद को, अलंकृतवान माने सुशोभित किया। दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। रोलेट एक्ट इत्याख्यस, रोलेट एक्ट इस कानून के विरोधे माने विरोध में, अस्ति माने इनके, ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा, ओजस्वी भाषण को सुनकर, आंग्ल शासका भीता जाता, अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बहुबार, अनेक बार, कारागारे निक्षिप्त, कारागारे माने जेल में डालने पर भी, अनेक बार जेल में डालने पर भी, अयम माने इस, वीर माने वीर ने, इस वीर ने, देश सेवा व्रतम, देश सेवा के व्रत को, ना त्याजत माने नहीं त्यागा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं में, अस्य समाना अधिकारा आसीत, इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नाम
हिंदुस्तान के उत्थानाय माने उत्थान के लिए, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, अयम माने इन्होंने, निरंतरम माने निरंतर, प्रयत्न अकरोत् निरंतर प्रयास या प्रयत्न किया, शिक्षा माने शिक्षा से ही, देशे समाजे च देश और समाज में, नवीनः प्रकाशा उदेति नवीन प्रकाश उदित होता है, अतः श्री मालवीयश अतः श्री मालवीय ने, वाराणस्याम माने वाराणसी में, काशी विश्वविद्यालय से काशी विश्वविद्यालय की स्थापना अकरोत् स्थापना की, अस्य निर्माणाय मतलब निर्माण के लिए, अस्य मतलब इसके निर्माण के लिए, अयम जनान धनम अयाचत इन्होंने लोगों से धन, अयाचत माने मांगा, जनाश्च और लोगों ने, महत्तस्मिन् माने इस महान, ज्ञान यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ में, प्रभूतम माने प्रभूतम का क्या हिंदी शब्दार्थ मैंने बताया था बच्चों, बहुत सा, धनम माने धन, अस्मय माने इन्हें, प्रयाच्छन माने दिया, और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में बहुत सा धन इन्हें दिया, तेन निर्मितो उससे निर्मित, अयम माने यह, विशाल माने विशाल, उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय, भारतीय नाम माने भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीय और श्री मालवीय के यश की, प्रतिमूर्ति माने प्रतिमूर्ति के समान, विभाति माने सुशोभित है, उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित है, साधारण स्थितों को अपनी, साधारण स्थिति का कोई भी, जन्म माने व्यक्ति, साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति, महतो उत्साहेन अत्यधिक उत्साह से, मनस्वितया माने विचारशीलता से, पौरुषेण च और पौरुष से, असाधारण मपि असाधारण कार्य करने में, क्षमा माने समर्थ हो सकता है, इत दर्शक ऐसा कर दिखाया, मनीषी मूर्धन्या मालवीय ऐसा श्रेष्ठ विद्वान मालवीय ने कर दिखाया, एतदर्थ में इसीलिए जनास्तम माने लोगों ने इन्हें महामना इत्युपाधना, महामना इस उपाधि से, अभिधातुमा आरब्धवंता पुकारना प्रारंभ कर दिया, इसीलिए लोगों ने इन्हें महामना इस उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। बच्चों आगे हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकार च आसीत, महामना, महामना किसके लिए कहा गया, मालवीय जी के लिए, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता माने धार्मिक नेता, पटु माने होता है कुशल या निपुण, और कुशल पत्रकार थे या निपुण पत्रकार थे, परमस्य, परमस्य माने परंतु इनका, सर्वोच्च गुणा माने सर्वोच्च गुण, जन सेवयो माने लोगों की सेवा ही, आसीत माने था, परंतु इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा ही था, यत्र कुत्रापि माने जहाँ कहीं भी, अयम माने यह, जनानान माने लोगों को, दुखितान माने दुखी, पीड़मानस्य च और पीड़ित, अपश्यत माने देखते, त्रत्रयो माने वहीं, सा माने यह, शीघ्रमेव माने शीघ्र ही, उपस्थिता माने उपस्थित होकर, सर्वविधम माने सभी प्रकार से, सहायच माने सहायता, अकरोत माने करते, जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, तत्र वहीं, सामान्य यह शीघ्र ही उपस्थित होकर सभी प्रकार से उनकी सेवा करते, प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासी, प्राणी सेवा प्राणियों की सेवा, अस्य माने इनका, स्वभाव माने स्वभाव, एवाशीत माने था, लोगों की या प्राणी सेवा इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकम तोड़ देते हैं, अद्य माने आज, अस्माकम माने हमारे,
आज हमारे मध्य माने मध्य अनुपस्थितो अपि अनुपस्थित होने पर भी महामना मालवीय स्वयशस्य अमूर्त रूपेण अपने यश रूपी अपने यश के अमूर्त रूप से प्रकाशम माने प्रकाश वितरण माने वितरित करते हुए अंधे तमिस माने गहन अंधकार में निमग्न जनान माने लोगों को सन्मार्गम माने सत्मार्ग दर्शन माने दिखाते हुए स्थाने माने जगह जगह पर जने माने लोगों के बीच उपस्थित एवं माने उपस्थित हैं। क्या होगा बच्चों इसका हिंदी अनुवाद? आज हमारे मध्य महामना मालवीय अनुपस्थित होने पर भी अपने यश के अमूर्त रूप से प्रकाश वितरित करते हुए गहन अंधकार में निमग्न लोगों को सत्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर लोगों के बीच उपस्थित हैं। इसके बाद बच्चों श्लोक दिया हुआ है, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा। जयंती माने जय हो, महाभागा माने महान भाग्यशाली लोगों की, जन सेवा परायणा माने लोगों की सेवा में तत्पर रहने वाले, लोगों की सेवा में तत्पर रहने वाले उन श्रेष्ठ पुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति एषाम कीर्तितनु क्वचित। जिनके ऐसा माने जिनके कीर्तितनु माने यश रूपी शरीर को क्वचित माने कहीं भी जरा मृत्यु भयम नास्ति। जरा माने वृद्धावस्था का और मृत्यु का भय नहीं। एक बार पुनः इसको देख लीजिए, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु पत्रकाराश्च आसीत और निपुण पत्रकार थे। परमस्य का मतलब होगा परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा माने लोगों की सेवा ही था, परंतु इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा ही था। अत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी अयम जनान यह लोगों को दुखितान माने दुखी पीड़मानस्य च पश्यत और पीड़ित देखते, जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुखी और पीड़ित देखते तत्रैव सा वहीं शीघ्र ही यह उपस्थिता माने उपस्थित होकर सर्वविधम माने सभी प्रकार से सहायता अकरोत माने करते हैं। प्राणी सेवा अस्य स्वभावा आसीत, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। अद्यस्माकम आज हमारे मध्य माने बीच, आज हमारे बीच अनुपस्थित होने पर भी महामना मालवीय स्वयं यश अमूर्त रूपेण अपने यश के अमूर्त रूप से प्रकाश वितरित करते हुए अंधे तमस निमग्नान माने गहन अंधकार में निमग्न जनान माने लोगों को सत्मार्ग दर्शन माने दिखाते हुए स्थान पर जने उपस्थिता एवं लोगों के बीच उपस्थित है। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा का क्या हिंदी शब्दार्थ होगा बच्चों? तत्पर, जन सेवा में तत्पर उन महा या श्रेष्ठ लोगों की जय हो। ऐशाम माने जिनके, कीर्तितनु माने यश रूपी शरीर को, जिनके यश रूपी शरीर को क्वचित माने कहीं भी जरा मृत्यु भयम नास्ति, वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये जो मैंने हिंदी अनुवाद पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। यहीं से ये पाठ आपका क्या होता है, समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। Good morning students and welcome once again in the online classes of Shivaji Group of Institutions. So students, now today in the series of the chapter application of integrals, I will solve some more problems related to the area. So the first problem is that
integration method find the area of triangle bounded between lines y equal to 2x plus 1, y equal to 3x plus 1 and x equal to 4. So students, we have to find the area of triangle bounded between lines y equal to 2x plus 1, y equal to 3x plus 1 and x equal to 4. हमें इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका? मेरे पास जो लाइंस दे रखी है या साइड्स दे रखी है ट्रायंगल की, वो ये दे रखी है y equal to 2x plus 1, y equal to 3x plus 1 और x equal to 4. ये these are the lines given of forming a triangle. So first student, we have to indicate these lines in the diagram or in the xy axis. So student, here you see this is x axis, this is y axis. So student, this is 1 2 3 4. This is x equal to 4 students. This is line x equal to 4. This is 4 comma 0. So this is line x equal to 4 and this is 0 comma 0. Now students, this line cuts the x-axis at point first line, cut the x-axis, or we can solve this line and we find the intersection. So अब स्टूडेंट्स ये हमने गिवन लाइन ड्रॉ कर ली, गिवन लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट लाइन y इक्वल टू क्या है 2x plus 1. So students, this is form 2x minus y is equal to 2x minus y equal to minus 1. So this is intercept form. This is 2x upon minus 1 plus y upon 1 is equal to 1. So x upon minus 1 upon 2 plus y upon 1 is equal to 1. This is intercept form. x axis पे minus 1 comma 2 intercept कट रही है, y axis पे 1 intercept कट रहा है। So इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पर 1 होगा, ये minus 1 by 2 students यहाँ से और यहाँ से पास होगी, y axis पे 1 इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन ऐसे फाइंड आउट होगी। This is line y equal to 2x plus 1. This is line y equal to 2x plus 1. This is minus 1 comma 2. Now students, second line. So second line is y equal to 3x plus 1. So intercept form is 3x minus y is equal to minus 1. So 3x upon minus 1 plus y upon 1 is equal to 1. So x upon minus 1 upon 3 plus y upon 1 is equal to 1. तो यहाँ पर x intercept minus 1 upon 3. Minus 1 by 3 is less than minus 1 by 2. So minus 1 by 2 is here and minus 1 by 3 is also here. So students, minus 1 by 3 is here and 1. This is also 1 from this line. So this is the required triangle. A, you can see B, you can see C. This is the particular area. So this is the particular area. बच्चों आप इस तरह भी दिखा सकते हैं कि पहले आप ये कंफर्म करें कि x एक्सिस पे कहां पर कट कर रहे हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन कट
ये क्या हो गया -1/2, तो ये हमारे पास जरूरत नहीं है, वी हैव नो नीड ऑफ फाइंडिंग द वर्टेक्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया ABC। सो स्टूडेंट्स, ABC का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप देख रहे हैं कि AB लाइन है तो x एक्सिस से ये एरिया कवर कर रहा है, ये AB। नाउ यू विल CO, ABCO एरिया कवर कर रहा है, और जो लाइन y = 2x+1 है वो x एक्सिस से ये C है तो यहां पर D कर देते हैं, x एक्सिस से हमारे पास ACDO एरिया कवर कर रहा है। तो इसे बड़े वाले एरिया में, लार्जर एरिया में स्मॉलर एरिया को माइनस कर देंगे, देन वी फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो स्टूडेंट्स, so required area of triangle ABC is equal to, अब लिमिट यहां पर 0 to 4, स्टूडेंट 0 to 4 में हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा होता है, तो एरिया ABDOA माइनस एरिया ACDOA। अब स्टूडेंट्स, जो एरिया ABDOA है वो किस लाइन से कवर हो रहा है? वो लाइन AB से कवर हो रहा है, मींस y = 3x+1 से होता है। सो स्टूडेंट्स, सो एरिया ABDA एरिया किससे कवर हो रहा है? y = 3x+1 लाइन से कवर हो रहा है x एक्सिस से। इसकी लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 0 to 4, because this is 4, so this is 0 to 4 y dx, y from 2x+1, sorry 3x+1, y from AB minus एरिया ऑफ 0 to 4, इस एरिया का लाइन AC से कवर हो रहा है, तो y dx, y from AC। अब स्टूडेंट्स, y from AB से y की लिमिट कितनी है? 3x+1, so 3x+1 dx, लिमिट 0 to 4 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4 स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज y from AC से y कितना हो रहा है? AC से y हमारे पास है, this is line is 2x+1, y = 2x+1, so this is 2x+1 dx। So what is the required area? So answer, the required area is, so required area of triangle ABC is equal to, this is 3x+1 dx, same integral, you can also write one time integration 0 to 4 3x+1 minus 2x minus 1 dx, so this is 0 to 4 3x minus 2x, x, this will cancel out students, x dx, so what is x square upon 2, 0 to 4, so this is students 1/2, this is 4 square minus 0, so this is 16/2 is equal to 8 square, so this is the area of the given triangle. Now students, the second problem is using integration find the area of the triangle formed by positive x-axis and tangent and normal to the circle x square plus y square equal to 4, 8, 1, 3। इंटीग्रेशन का यूज करते हुए हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है
तो स्टूडेंट कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? यहाँ पर स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमको सर्कल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 सर्कल है। इस सर्कल पर हमें टेंजेंट खींचनी होगी। तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, this is the circle, this is center, this is point given on the circle P, which is 1, 3. Now equation of tangent to the circle. So equation of tangent to circle x square plus y square is equal to a square from point x1 comma y1 is x1 plus y1 is equal to a। तो बच्चों ये इक्वेशन टेंजेंट की, किसी सर्कल पर हमारे पास अगर कोई पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट से किसी सर्कल पर जो टेंजेंट खींची जाती है उस टेंजेंट की इक्वेशन होती है ये x1 प्लस y। यहाँ पर x1 y1 बच्चों क्या है और ये हमारे पास सर्कल है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन गिवन सर्कल, ऑन गिवन सर्कल। अब हमारे पास जो गिवन सर्कल है उस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 इज x into x1. What is x1? x1 is 1. This is x1. This is x1 y1. So x1 is 1 plus y into y1. y1 is this root 3 is equal to a square. Is equal to a square. Here a square is 4 students. Is equal to 4. This is the equation of tangent. ये बच्चों हमारे पास इसकी टेंजेंट हो गई। अब इस टेंजेंट को हम लोग, अब इसका सेंटर जो हमारे पास सर्कल है उसका सेंटर क्या है 0, 0। तो स्टूडेंट्स इस सेंटर, इसका जो सर्कल का सेंटर है वो कितना है 0, 0 है। ये ओरिजिन हो गया बच्चों 0, 0 और इसकी रेडियस स्टूडेंट्स कितनी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर से a कितना है यहाँ पर 2, रेडियस 2 हो रही है। तो ये 1 ये रेडियस हो गई 2, 0। अब बच्चों ये x एक्सिस, ये टेंजेंट जो यहाँ पर पॉइंट पे मैंने खींची हुई x एक्सिस को कहां पर कट करें? ये टेंजेंट जो मैंने खींची है, ये टेंजेंट खींची है इसकी, ये टेंजेंट x एक्सिस को मान के चल रहे हैं यहाँ पर हम लोग a पर कट करें। लेट टेंजेंट AB टेंजेंट cut at x axis at point A. So here tangent cut x axis, tangent cut x axis where y equal to c। जहां पर टेंजेंट x axis, तो where tangent cut x axis then y equals 0, then we put y equals 0. So from first, so from second put y equal to 0, then y equal to 0, then x equal to 4. So tangent, hence tangent cut x axis at 4, 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है टेंजेंट x एक्सिस को करते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स नॉर्मल, हमें कौन सा एरिया निकालना है? x एक्सिस, टेंजेंट और इसके नॉर्मल के बीच का जो ट्रायंगल बन रहा है उसके बीच। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
अपॉन टेंजेंट स्लोप। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज y माइनस 1, किस पॉइंट से टेंजेंट डाला गया है, इस पॉइंट से 1 और ये x1 ये y1। सो यहां पर y की जगह रूट 3 पुट कर सकते हैं, m की जगह स्लोप, सो -1 अपॉन टेंजेंट की स्लोप। सो स्टूडेंट्स कैपिटल F इक्वल टू -1 अपॉन टेंजेंट की स्लोप यहां से निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो यहां से मिलेगी -1 अपॉन स्मॉल m, -1 अपॉन स्मॉल m, -1 अपॉन स्मॉल m। व्हाट इज स्मॉल m? स्मॉल m इज -1 अपॉन रूट 3, बिकॉज यहां से जब स्लोप निकालेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कराएंगे तो यहां पर m निकलेगा -1 अपॉन रूट 3 व्हिच इज प्लस रूट 3। तो यहां पर हम लोग -1 अपॉन m x माइनस व्हाट इज x1? x1 इज 1। Now y minus root 3 is equal to -1 upon small m. What is small m? So small m is -1 upon root 3 x minus x1. x1 is 1. Now students, solve this. We have to find required equation of normal. So equation of normal. What is the equation of normal? Here y minus root 3 is equal to root 3 x minus 1. So y minus root 3 is equal to root 3 x minus root 3. So root 3 we consider and y equal to root 3 x. So this is the equation number 3. ये हमारे पास y equal to root 3, then this is y equal to mx form। और y equal to mx form की इक्वेशन जो होती है वो कहाँ से, ओरिजिन से पास होती है, और यहाँ पर स्लोप root 3 tan 60 डिग्री के एंगल बनाती है। तो यहाँ पर ये ओरिजिन से पास होती है और इस पॉइंट से नॉर्मल इसको मिला देंगे तो ये हमारे पास y इक्वल टू रूट 3x नॉर्मल आ गया। हमको ये ट्रायंगल बन रहा है OPA। अब हमें OPA का एरिया फाइंड आउट करना है। वी हैव टू रीड दिस फाइंड आउट दिस। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा एरिया चाहिए, x एक्सिस टेंजेंट और नॉर्मल के बीच, पॉजिटिव x एक्सिस। सो उधर की तरफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA। अब हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का है वो हमारे पास लिमिट क्या लगेगी, अब 0 to 4 लगाएंगे तो ये एरिया कवर होगा, बट इधर से नीचे भी आ रहा है तो इसको चाहिए नहीं। अब हमें यहाँ से क्या रहेगा, इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये पॉइंट 1 है, दिस इज 1, 0। अब हमारे पास इस परपेंडिकुलर से ये पार्ट दो पार्टों में डिवाइड होगा, ये एरिया दो पार्टों में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया। ये जो पार्ट है वो नॉर्मल से कवर हो रहा है और ये जो पार्ट है ये टेंजेंट से कवर हो रहा है, क्योंकि हमें ये एरिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना एरिया चाहिए, इतने के लिमिट चाहिए। हम लोग डायरेक्ट 0 से 4 नहीं लगा पाएंगे क्योंकि 0 से 4 में ये टेंजेंट पूरा इतना ये वाला एरिया पे कवर कर रही है। हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस इक्वल टू एरिया ऑफ OPM, this is as M plus area PAM, both are now। अब एरिया, ये वाला एरिया इससे कवर हो रहा है, सो यहाँ पर लिमिट लगेगी 0 to 1 and y dx। So y dx, what is y? Y is from normal, this because this line covers this area, so root 3x। अब यहाँ से और यहाँ तक ये टेंजेंट कवर कर रहे हैं, तो टेंजेंट से y की वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू निकाल के मालूम कर देंगे। ये क्या 1 to 4 लिमिट लगेगी, सो 1 to 4 y dx, दिस इज y, व्हाट इज y? y फ्रॉम टेंजेंट एंड y फ्रॉम टेंजेंट। टेंजेंट से y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कितने निकलेंगे, -x + 4, दिस इज -x अपॉन रूट 3 + 4 अपॉन रूट 3 dx। ये टेंजेंट से है y की वैल्यू, ये नॉर्मल से है y की। सो स्टूडेंट्स नाउ सॉल्व दिस एंड फाइंड द एरिया। सो ओनली इंटीग्रेशन रिमेनिंग। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? ओनली इज कांस्टेंट, आउटसाइड इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx, here -1 upon root 3 outside, integration 1 to 4 x dx, and here
here is 4 upon 3, 4 upon root 3. 4 upon root 3 outside. So integration 1 dx and limit 1 to 4. So what is the answer? 1x square upon 2, limit is 0 to 1, minus 1 upon root 3, x square upon 2, 1 to 4 students, and here 1 dx integration is x, so 4 upon root 3, x limit 1 to 4. Now students, 2 is constant outside with upper limit 1 minus 0. Nice. Here, so upper limit is 4, 4 square upon 2, which is 16 upon 2, 8 minus 1 upon 2. Now 4 upon root 3, this is 4 minus 1, this is. So students, what is the root 3 upon 2? 2 8 is 16 minus 1 upon 2, 15 upon 2. Now here 4 minus 1, 3 4 is 12 upon root 3. So root 3 upon 2 minus 15 upon 2 root 3 plus 12 upon 2. Now LCM taking 2 root 3. Here is 3, here is 15, and here is 24. So what is the answer students? So answer is 24 to 27 minus 15 upon 2 root 3, 12 upon 2 root 3. So this is 6 upon root 3, which is 2 root 3 square root 3. So ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड एरिया हो गया जो कि टेंजेंट नॉर्मल और एक्स एक्सिस के बीच बन रहा था. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज वीडियो एंड योर चैप्टर इज फिनिश्ड. योर चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज हियर फिनिश्ड. Student, welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution. In the previous class, I told about the Darwinism theory and Lamarck theory. Today I am going to explain the mutation theory given by Hugo de Vries. This is one of the most popular scientists. Mutation was discovered by Hugo de Vries. Actually, the mutation is also known by Darwin because Darwin said that many variations are take place, and these mutations that can be seen by Darwin is said to be sport. Mutation is said to be sports by Darwin. It means that Darwin also knew about the mutation and he saw in many varieties, many different types of plant and organisms. He discovered the mutation, but he cannot give the term mutation. He called mutation spores. What he called mutation? He called it spores. And Batson is also said to be Batson is also known about the mutation, but he cannot give the term mutation. He said the mutation is discontinuous or saltatory variation. What is said by Watson? Watson is said discontinuous or saltatory variations. It means that mutation term was first of all used by Hugo de Vries. So these two scientists are also important. Batson first of all called the mutation discontinuous or saltatory variation. Darwin called mutation spores. It means that Darwin and Batson also known about the mutation. Now, mutation, as you know student, that mutation is what? Mutation is actually a sudden change take place in any organism. This one is called mutation. Sudden change take place in any organism. This is called mutation. First of all, seen by Hugo de Vries. Actually, Hugo de Vries is born on 1848 and his death take place in 1935. He lived in Europe, Holland, which is Europe, and a country called Holland. In Holland, what he see are different varieties of a plant. He see different varieties of a plant and gives such type of a varieties of a plant is evening primrose. Evening primrose is a type of a plant that is found in the Holland and first of all seen by Hugo de Vries. When he seen the evening primrose,
plant different varieties. He found different types of varieties of evening primrose. Evening primrose is actually in botanical, it is called Oenothora lamericana. What is called? It is called Oenothora lamericana. Oenothora lamericana is the botanical name of evening primrose, which is found in the city called, which is found in the country called Holland. First of all, Hugo de Vries looked such type of varieties of primrose. He found the primrose having two varieties. How many varieties? Two varieties. The two varieties, and both are pure breeding. It means that, what is the meaning of pure breeding? It means that when the next generation comes, which also having the same character as the parent generation having. This is called the pure breeding. How many generations you have to develop? All generations having the same characteristic as that of parent. This is called the pure breeding. Okay, two varieties. It means that two varieties are seen by Hugo de Vries, and both varieties are of evening primrose, having the different types of characters, and these characters we can also say about these variations are actually also inheritable. It means that the two varieties that can be seen by Hugo de Vries grown in a different plot, and we see that both the varieties are pure in its character, is pure in its character. Okay, now he grown both the varieties in many generations. Actually, Hugo de Vries grown these two varieties in many generations, and suddenly he found that a new varieties was created with these two varieties. Suddenly, a sudden change take place in evening primrose plant, and a new varieties are formed. So, Hugo de Vries said that the organic evolutions cannot be take place by the variation, but it can be take place by the mutation, and put forward the mutation theory. This theory was actually one of the most important theory of the evolution or evolution. It is supported by a scientist called Johansen. It is supported by a scientist called Johansen. Mutation theory tells us that the first point is new species cannot be created by small and fluctuating variations, as the Darwin says. As the Darwin says that the new species or new varieties cannot be created by a small and fluctuating variation during organic evolution, but it can be created by a sudden change. It means that new varieties that are formed in the atmosphere, these varieties are actually created by a sudden change take place in an organism. Okay, the second point tells that the first organism in which mutation occur is called mutant, and it is pure breeding. It means that the organism in which the first of all mutation take place, such organisms or such ancestors are called the mutant. It means that the first organisms in which mutation take place is called mutant, and this mutant is pure breeding. It means that mutation are also inherited from one generation to another generation. It means that after mutant in which the mutation take place, and this can be inheritable for the next generation. Mutations are heritable for next generation. Now, the third point is said to be that mutations are indeterminate. This is one of the most important points. Mutation is indeterminate. It means that it cannot be determined previously. We cannot be say that mutation is occur at an exact time. So mutations are indeterminate, that is occur at any time, and it can be occur in one generation, it can be occur in one organ. It means that mutation is occur in one organ or all of the whole body. It means that mutation, there is no particular site of mutation. It can be, the mutation can occur anywhere in the body. Okay, mutation. So we can say that mutations are always indeterminate. We cannot determine the mutation where it takes place, and
beneficial for the humankind or any other organisms, or they can also be useless. Okay, so we cannot be say that the mutation that occurs is always useful to the organisms. It can also useless. Okay, next point is mutation having inherent property. It means that mutations can be transferred from one generation to another generation, and by the help of this type of a mutation, a new varieties, new species are developed. Hugo de Vries actually done his experiment on the evening primrose, and he saw that he developed many varieties from the evening primrose and gives the new varieties, and all new varieties that can be developed from the evening primrose or Moinothora lamericana. New species are created by mutation. This is the last point, and this is one of the most important topic. These are the certain point that are always to remember, that mutation is indeterminate. It means it can be occur at any place or any time. There is no fixed time for the mutation. We can say mutations are useful or useless. They are also useful or useless. Mutations having inheritance property means that mutation can be transferred from one generation to another generation. Some scientists supported the mutation theory. For example, Johnson also supports such type of mutation theory by doing his experiment. But many scientists cannot support the mutation theory. They do experiment like that of Hugo de Vries and Johnson, but he cannot found mutation in his experiment, so he discarded this theory. And a new theory will be developed after that. That is called modern theory of